इस कहानी की शुरुआत होती है 1 जनवरी 1863 को और अमेरिका के प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ने सभी ब्लैक स्लेव्स को आजाद कर दिया था। लेकिन लुसियाना नाम के एक शहर में अभी भी 3.5 लाख गुलाम थे, जिनके पास सिर्फ 2 ऑप्शन थे, या तो वो अपनी आर्मी के आने का इंतजार करे या वो खुद लड़े। और ये कहानी इसी सभ्य घटना को दिखाती है। और इसके बाद हम देखते हैं लुसियाना के एक छोटे से गाँव को, जहाँ के सारे गुलाम रुई की खेती कर रहे थे और ये सारे गुलाम सेनेटर जॉन के थे, जो कि उन सभी गुलामों का मालिक था। और लुसियाना के उसी गांव में एक पीटर नाम का गुलाम रहता था, जो कि अव्वल दर्जे का लोहार था। और एक दिन हम देखते हैं कि पीटर अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ घर पर पूजा कर रहा था कि तभी वहां पर 2 लोग आते हैं और पीटर को अपने साथ चलने को कहते हैं। और अब पीटर उनके साथ जाने से पहले अपने परिवार से मिल रहा था और तभी वो आदमी पीटर को जबरदस्ती बाहर ले जाने की कोशिश करता है और जिनके चलते उन लोगों में लड़ाई हो जाती है। और तभी उनमें से एक आदमी पीटर की पत्नी पर गन पॉइंट कर लेता है और पीटर को वो गाड़ी में बैठने को कहता है। और जिसके बाद पीटर को मजबूर होकर उस गाड़ी में बैठना पड़ता है और इस गाड़ी में और भी कई गुलाम बैठे हुए थे। और इसके बाद हम देखते हैं कि इन सभी गुलामों को रेल की पटरियां बिछाने के लिए ले जाया जा रहा था और हमें दिखाया जाता है कि वो जगह किसी नरक से कम नहीं थी, क्योंकि वहाँ गुलामों की हालत जानवरों से भी बदतर थी, जहाँ उनसे इतना काम करवाया जाता था कि काम करते करते ही उनकी मृत्यु हो जाती थी और उनकी छोटी छोटी गलतियों पर उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता था। लेकिन अपने आसपास इतना सब कुछ देखकर भी पीटर हमेशा हिम्मत से भरा रहता था और भगवान में अपना विश्वास रखकर बस अपने काम को करता रहता था। तभी पीटर को काम करते वक्त उसका साथी गुलाम ये बताता है कि वो जिम फैसल नाम के आदमी के लिए काम करते हैं और जिम ही इस सारी जगह का इंचार्ज है। और पूरा दिन काम करने के बाद हम देखते हैं कि सभी गुलामों को एक कोठरी में बंद कर दिया जाता है, जहां वो पूरे दिन की थकान और गोरे लोगों से पिटने की वजह से वो दर्द से कर्रा रहे थे। और तभी पीटर को वहां डरा और सहमा हुआ थॉमस मिलता है और इसके बाद वो थॉमस को हिम्मत देने के लिए भगवान पर भरोसा रखने को कहता है। लेकिन पीटर की इस बात को बाकी गुलाम नहीं मानते हैं और वो पीटर से कहते हैं कि हमारी ऐसी हालत देखकर हमें तो ऐसा लगता है कि भगवान होते भी हैं या नहीं। अपने साथियों की ऐसी बातें सुनकर पीटर बहुत दुखी होता है, लेकिन फिर भी वो उनसे कहता है कि वो उनके लिए भगवान से प्रेयर जरूर करेगा। अगले दिन पीटर और उसके बाकी साथी काम कर रहे थे। तभी पीटर 2 गार्ड्स को आपस में बात करते हुए सुनता है और वो बात कर रहे होते हैं कि लिंकन ने सभी गुलामों को आजाद करने का ऑर्डर दे दिया है और सारे गुलाम बेल्टन रूस की तरफ जा रहे हैं। और इतने में ही उनमें से एक गार्ड गुलाम पर चिल्लाने लगता है क्योंकि उसने अच्छा खाना नहीं बनाया था। और तभी पीटर भी उसे ऐसा करते हुए गुस्से से देख रहा था और इसी वजह से वो गार्ड पीटर को अपने पास बुलाता है और उसे गोली से मारने ही वाला होता है कि तभी जिम ऐसा करने से मना कर देता है और पीटर दोबारा अपने काम पर लग जाता है। अब कुछ देर बाद रात हो जाती है और पीटर सभी गुलामों के साथ अपनी कोठरी में सो रहा था कि तभी वहाँ पर जिम आता है और वो पीटर को डराने के लिए उससे कहता है कि वही उसका भगवान है और उसी की वजह से पीटर जिंदा है और पीटर अब उसका कुत्ता है। जिस पर पीटर उसे जवाब देता है कि फिर तो उसे भी वही मीट मिलना चाहिए जो वो अपने कुत्तों को देता है। दरअसल यहाँ पर गुलामों को कुत्तों से भी बदतर खाना दिया जाता है। और इसके बाद अगले दिन की सुबह होती है और हम देखते हैं कि पीटर की बदतमीजी के लिए जिम ने उसे अपने कुत्ते के सामने बांध दिया है और उसका कुत्ता बार बार पीटर को काटने की कोशिश कर रहा है। अब ऐसे ही कुछ देर वो उसे डराने के बाद पीटर को छोड़ देता है और इसके बाद दिन में अपना काम करते हुए पीटर अपने साथी गुलामों को बताता है कि अब्राहम लिंकन ने उन सभी गुलामों को आजाद कर दिया है, इसलिए अब वो सभी आजाद हैं। और इसके बाद पीटर उन्हें बेटन रूस चलने को कहता है, जहां आर्मी उनका इंतजार कर रही है। और पीटर उन्हें यह भी बताता है कि वहां तक जाने के लिए उन्हें 5 दिन की दूरी तय करनी पड़ेगी और ये रास्ता दलदल से होकर जाता है। अब पीटर की ये बात सुनकर कुछ गुलाम उसके साथ चलने को तैयार हो जाते हैं और इसके बाद सभी गुलाम अपने अपने काम में वापस लग जाते हैं। और तभी वहाँ पर काम करते हुए एक गुलाम की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद गार्ड पीटर को उसकी लाश बड़े से गड्ढे में फेंकने के लिए कहते हैं, जहां बाकी कई और गुलामों की भी लाशें पड़ी हुई थी। और इसके बाद पीटर उस गुलाम की लाश को गड्ढे में डाल देता है कि तभी वो देखता है कि 2 गार्ड उसे गोली मारने ही वाले हैं कि तभी पीटर बड़ी चालाकी से उन दोनों गार्ड पर हमला कर देता है और उन्हें मार देता है और वहां से भाग जाता है। और मौके का फायदा उठाते हुए कुछ और गुलाम भी पीटर के पीछे पीछे भाग जाते हैं और कुछ गुलामों को वहां के गार्ड पीछे से गोली मार देते हैं और सिर्फ 4 गुलाम ही वहां से भाग पाते हैं, जिनमें से एक पीटर भी था। अब ये चारों दलदल की तरफ भागते हैं और उनका पीछा वो गार्ड्स कर रहे थे, वो भी अपने शिकारी कुत्तों के साथ। और इसके थोड़े समय बाद भागते भागते पीटर और उसके साथी एक तालाब के पास पहुंचते हैं, जिसमें बहुत सारे मगरमच्छ थे। और अब वो सभी उस तालाब को तैरकर पार करने की कोशिश कर रहे थे कि तभी उनमें से एक गुलाम मगरमच्छ के डर से उस तालाब में नहीं जाता है कि तभी पीछे से
उन गार्ड्स के कुत्ते आकर उस अकेले गुलाम को दबोच लेते हैं और जिम उसे गोली मारकर उसकी हत्या कर देता है। और वहीं दूसरी ओर पीटर और उसके साथी उस तालाब को पार करके वहां से काफी आगे निकल आए थे और इसके बाद वो तीनों अलग अलग हो जाते हैं ताकि जिम उन्हें ढूंढ ना पाए। और इसके कुछ समय बाद हम देखते हैं कि पीटर उस दलदल के रास्ते ही आगे बढ़ रहा है और अब थोड़ी ही दूर आने के बाद उसे एक घर दिखाई देता है जिस घर के बाहर कुछ कपड़े सूख रहे थे कि तभी पीटर उनमें से एक कपड़ा चुरा लेता है और उस कपड़े को अपने पैर के जख्म पर बांध लेता है ताकि उसका जख्म जल्दी ठीक हो जाए और उसमें से खून भी ना आए। कि तभी वहाँ खड़ी एक बच्ची पीटर को देख लेती है और शोर मचाने लगती है जिसकी आवाज सुनकर पीटर का पीछा कर रहे जिम को भी उसका पता लग जाता है और जिम बड़ी तेजी से अपने घोड़े पर उसका पीछा करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ पीटर एक तालाब में जाकर छुप जाता है और जब जिम उस तालाब के पास आकर देखता है तो उसे तालाब में एक मगरमच्छ दिखाई देता है और जिसे देखकर उसे यकीन हो जाता है कि पीटर यहाँ नहीं हो सकता। और कुछ समय बाद जिम वहाँ से चला जाता है और जिम के जाने के बाद पीटर उस तालाब से बाहर निकलता है कि तभी पीटर को पीछे से वही मगरमच्छ पानी में खींच लेता है और जिसके बाद पीटर अपनी जान बचाने के लिए उस मगरमच्छ पर अपने चाकू से कई वार करता है और उस मगरमच्छ को मार देता है। लेकिन इस लड़ाई में पीटर काफी जख्मी हो जाता है और इसके बाद पीटर जंगल में बड़ी मुश्किल से रात बिताता है। अब अगले दिन सुबह होती है और हम देखते हैं जिम और उसके गार्ड और उसके शिकारी कुत्ते अभी भी पीटर को ढूंढ रहे हैं और जिम के इन्हीं कुत्तों से बचने के लिए पीटर अपने शरीर पर कीचड़ लगा लेता है ताकि वो उसे सूंघ न पाए। और इसके बाद पीटर जंगल से होता हुआ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था तभी उसे कुछ दूरी पर एक झोंपड़ी दिखाई देती है जहाँ वो थोड़ी सी आग जलाता है और अपने चाकू को गर्म करता है और उससे अपने घावों को बंद करता है और थोड़ा सा शहद जमा करके एक नदी से होता हुआ आगे निकल जाता है। और वहीं दूसरी तरफ गांव में एक आदमी पीटर की पत्नी से मिलने आता है जहां वो उसे बताता है कि उसके मालिक ने उसे किसी और को बेच दिया है इसलिए उसे अपने बच्चों को वहीं छोड़कर अपने नए पति के पास जाना होगा। और वहीं पीटर जिम से भागते भागते अपने एक साथी से मिलता है तभी उन्हें जिम के कुत्तों के वहां आने की आवाज आती है और तभी पीटर को वहां एक प्याज मिलता है और जिसे रगड़कर वो अपने शरीर पर मल लेता है ताकि वो कुत्ते उसे सूंघ ना पाए। लेकिन पीटर का साथी ये करने से मना कर देता है कि तभी वहां पर जिम के शिकारी कुत्ते पहुंच जाते हैं और पीटर के साथी को ढूंढ लेते हैं और अब गार्ड उसे सरेंडर करने को बोलते हैं कि तभी जिम उसे गोली मार देता है। और ये सब होते हुए पीटर छुप कर देख रहा था और अब कुछ देर बाद वो सभी वहाँ से चले जाते हैं और जिसके बाद पीटर भी वहाँ से भाग जाता है। और उधर पीटर की पत्नी रुई की मशीन में जबरदस्ती अपना हाथ डाल देती है और जिसकी वजह से उसका हाथ कट जाता है क्योंकि वो जानती थी कि बिना हाथ के कोई भी गुलाम नहीं जाता और अब इसी वजह से कोई भी उसे वहाँ से नहीं ले जाएगा। और उधर पीटर को भी भागते भागते रात हो चुकी है कि तभी पीटर देखता है कि एक जलता हुआ घोड़ा उसके पास से भागता है और पीटर थोड़ी दूर आगे जाता है कि उसे दिखता है कि एक घर जल रहा था और पीटर वहाँ के लोगों को बचाने के लिए अंदर जाता है जहाँ उसे एक बच्ची मिलती है और जिसके बाद वो उस बच्ची को बाहर लाता है और उसकी जान बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो बच्ची नहीं बच पाती। और तभी वहाँ जिम का एक सिपाही आ जाता है जो पीटर पर बंदूक तान देता है लेकिन पीटर उस पर हमला कर उसे मार देता है और उसकी गन लेकर वहाँ से भाग जाता है। और जिसके बाद जिम के कुत्ते उसका पीछा करते हैं लेकिन पीटर उन्हें भी गोली मारकर वहाँ से भाग जाता है। और अब पीटर को भागते भागते सुबह हो चुकी थी और अब भागते भागते पीटर एक बीच पर पहुँचता है और जहाँ उसे बहुत सारी लाशें मिलती है और पीटर को समझ आ जाता है कि यहाँ पर जंग चल रही थी और पास ही कुछ दूरी पर गोलियां और तोहफे चलने की आवाज आ रही थी। और इतने में वहाँ पर जिम भी आ जाता है और पीटर को पकड़ लेता है। और अब जैसे ही जिम पीटर को मारने ही वाला था कि तभी पीछे से कोई जिम को ही गोली मार देता है और तभी वहाँ पर आर्मी के कुछ सिपाही पहुंच जाते हैं जिन्होंने जिम को गोली मारी थी। और इसके बाद आर्मी के लोग पीटर को वहाँ से ले जाते हैं और इसके बाद पीटर का इलाज करवाया जाता है। और अब पीटर एक ऑफिसर से मिलता है और उसे पीटर सब कुछ बताता है और इसके बाद वो ऑफिसर पीटर को बताता है कि यहाँ गुलामों को आजाद करने के लिए जंग चल रही है और उसे भी इस जंग में शामिल होना चाहिए। और इसके बाद पीटर भी आर्मी में शामिल हो जाता है और वहीं कैंप में पीटर को अपना एक और साथी मिलता है जो उसके साथ भागा था। और इसके कुछ समय बाद पीटर से कुछ लोग मिलने को आते हैं। इसके बाद वो पीटर से कहते हैं कि पीटर सबको बताए कि गुलामों के साथ कैसा सलूक किया गया था। और इसके बाद पीटर एक फोटो खिंचवाता है और जिसमें पीटर की पीठ पर घाव ही घाव दिखाई दे रहे थे जो कि उसकी सालों की गुलामी की पहचान थी। और वो जिम और उनके लोगों ने उसके पीठ पर कोड़े मारे थे। और आर्मी में शामिल होने के बाद पीटर एक सिपाही बन चुका था और अपने कमांडर के ऑर्डर के बाद पीटर अपने साथियों के साथ जंग में चला जाता है। और जंग के मैदान में पीटर अपनी जी जान लगाकर जंग लड़ता है और पीटर और उसके साथियों की कड़ी मेहनत और दिलेरी की बदौलत आखिरकार लिंकन की आर्मी जंग जीत जाती है और सभी बचे हुए गुलामों को आजाद कर दिया जाता है। और आखिर में जंग जीतने के बाद पीटर अपने गाँव पहुँचता है जहाँ वो अपने परिवार से मिलकर फिर से भगवान का शुक्रिया करता है। और इसी तरह से ये कहानी खत्म हो
जाती है। तो ये थी एमांसिपेशन फिल्म की सारी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।